गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम आप लोगों को जो हिस्ट्री का बेटा जो चैप्टर है वो 1857 की क्रांति, इस चैप्टर को हम इस लेक्चर क्लास में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो बेटा सभी लोगों को ध्यान देना है, इस चैप्टर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम पर्पज से, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं इसी से आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा 1857 की क्रांति की बात करें तो उसको किस तरह से तैयार करें, अर्थात उसका स्वरूप क्या था, कारण क्या थे, प्रारंभ कहाँ से हुई, ठीक है, विस्तार क्या था, विस्तार कहाँ तक हुआ, असफलता के क्या कारण थे और क्या परिणाम निकल कर आए। तो बेटा इस लेक्चर क्लास में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी बेटा, 1857 की क्रांति थी तो सबसे पहले इसको किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम की संज्ञा किसने दिया था बेटा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा, ठीक है, अर्थात किसने दिया था बेटा, वी.डी. सावरकर ने। काफी क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, ये पूछा जाता है किसने 1857 की क्रांति को भारत का स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। तो आप लोगों को ये चीज पता हो गया किसने दिया बेटा, वी.डी. सावरकर। अब इससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है बेटा, जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, 1857 की जब क्रांति प्रारंभ हुई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो बेटा गवर्नर जनरल कौन था बेटा, लॉर्ड कैनिंग। कौन था बेटा, लॉर्ड कैनिंग। आपको ये दो चीजें पता हो गई। जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम 1857 की क्रांति से तो पूछा जाएगा क्या बेटा, पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति को किसने भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान की है। तो किसने प्रदान की है बेटा, वी.डी. सावरकर महोदय जी ने किया है। और प्रथम जो जिस समय हुआ था उस समय अर्थात जब 1857 हुई थी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था बेटा, तो गवर्नर जनरल कौन था बेटा, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है। और इससे गवर्नर जनरल कौन था बेटा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री, क्या अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अर्थात कहाँ का पूछा जा रहा है बेटा, अगर पूछता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था तो आपको याद रखना है बेटा, पाल्म ईस्टर्न, ठीक है, याद रखेंगे बेटा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय थे, क्योंकि उस समय हमारे देश पर जो 1857 की क्रांति थी उस समय कौन शासन कर रहा था, तो बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो शासन कर रही थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन था बेटा, तो प्रधानमंत्री जो था वो कौन था, पाल्म ईस्टर्न था, ठीक है। अब बेटा अब जो दूसरे नेक्स्ट जो टॉपिक पूछा जाता है गवर्नर पूछ लिया गया, और तीसरी चीज जो पूछा जाता है बेटा, इसका चिन्ह क्या था, चिन्ह क्या, प्रचार प्रसार के लिए अर्थात 1857 की क्रांति में के प्रचार प्रसार के लिए 1857 की क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा सिंबल प्रयोग किया गया। सिंबल का मतलब होता है चिन्ह की बात कर रहे हैं तो बेटा चिन्ह कौन सा प्रयोग किया गया था बेटा, आपको याद रखना है। तो चिन्ह कौन सा प्रयोग किया गया था बेटा, रोटी एवं कमल का फूल। क्या बेटा याद रखेंगे, कमल का फूल याद रखेंगे, रोटी एवं कमल का फूल। आपको ये दो चीजें आपको यहाँ पर रट के रखनी है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति की बेसिक चीजें आपको 4 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। एक, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो वी.डी. सावरकर महोदय जी ने कहा। गवर्नर जनरल कौन था बेटा, लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था बेटा, पाल्म ईस्टर्न था। अगर चिन्ह बात करें 1857 की क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया, रोटी एवं कमल का फूल, ठीक है। अब बेटा बात करेंगे 1857 की क्रांति जो हुई थी बेटा, कब हुई थी बेटा, 10 मई। अब याद रखना है बेटा, कब याद रखना है, कब हुई थी आपको याद होना है बेटा, कब याद है, 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी बेटा, और होना निश्चित कब था, 31 मई 1857, ठीक है, निश्चित थी ये बेटा ये, लेकिन निश्चित हुई थी, ठीक है, निश्चित थी, ठीक है, ये इसी समय में होगी, लेकिन समय से पूर्व हो गई थी,
समय से पूर्व। ठीक है, अब याद रखना है ये चीजें, दो चीजें आपको याद रखनी है। आपको दो चीजें आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति कब स्टार्ट हुई थी। तो अगर पूछा जाता है तो 10 मई 1857 को। अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति होना निश्चित कब किया गया था, तो बेटा कब है, 31 मई 1857 को याद रखना है। अब बेटा ठीक है, अब सबसे प्रमुख रूप से अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्रमुख रूप से सबसे बात करते हैं स्वरूप की बात करते हैं। 1857 की क्रांति जो हुई थी किस कारण हुई थी, उसका स्वरूप कैसे बना, तो आपको याद रखना है जो बैरकपुर था बेटा, ये बैरकपुर जो छावनी थी बेटा, यहीं पर बैरकपुर छावनी में याद रखेंगे बेटा, दोनों याद रखें। इस बैरकपुर की छावनी में निवास करने वाले सैनिकों ने, ठीक है, सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो बैरकपुर कहाँ पड़ता है बेटा, पड़ता है तो कहाँ पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पड़ता है बेटा, कहाँ पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में। बैरकपुर छावनी जो थी क्या थी बेटा, बैरकपुर छावनी। ठीक है, तो बैरकपुर छावनी में जो है ये कहाँ थी, किसके अंतर्गत में आती है, पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत में आती है। ठीक है, आपको मालूम हो गया, आपको ये मालूम हो गया। और किस लिए यहाँ की छावनी के कौन थे प्रमुख रूप से, सैनिकों ने बेटा। ठीक है, याद रखना है बेटा, सैनिक थे। ठीक है, तो प्रमुख रूप से और कौन से युक्त का, तो बेटा क्या था, क्या इसका विरोध करने का कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, कारतूस का प्रयोग। ठीक है, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग जो है वो 1857 की क्रांति का बेटा क्या है ना, तात्कालिक कारण। ठीक है, तात्कालिक कारण बन गया। आपको याद हो गया पूरी तरह से, दो तीन चीजें बेटा क्वेश्चन पूछा ही जाता है बेटा, बात याद रखना है उसी समय। ठीक है, तो मेरठ में अब स्टार्ट कैसे हुई थी, 10 मई 1857 को क्या हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आपको याद होगा मेरठ से प्रारंभ हुई थी। मेरठ से प्रारंभ हुई तो मेरठपुर छावनी में, ठीक है, 34वीं बटालियन, ठीक है, 34वीं बटालियन का जो प्रमुख था, 34वीं बटालियन सैनिकों का एक प्रमुख दल था, जिसके एक सैनिक का क्या नाम था बेटा, मंगल पांडे। कौन था बेटा, मंगल पांडे ने, ठीक है, इन चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग करने से मना कर दिया और इसने क्या किया बेटा, 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी। अर्थात चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और क्या कर दिया बेटा, मंगल पांडे, याद रखेंगे, मंगल पांडे ने 2 प्रमुख अंग्रेजों के, तो कौन बेटा, ठीक है, अंग्रेज थे, उनकी क्या कर दिया था बेटा, उनकी हत्या कर दी थी। तो कौन कौन थे बेटा, एक था लेफ्टिनेंट, ठीक है, बाग, और दूसरा जो प्रमुख रूप से और चैम्बर्स। ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चैम्बर्स और बाग, ठीक है, ये प्रमुख रूप से दोनों अंग्रेज थे जिनकी मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी। इसके विरोध में मंगल पांडे को बेटा याद रखना है बेटा, आपको बिल्कुल ये चीज याद रखना है, मंगल पांडे ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, अर्थात इन दोनों अंग्रेजों की हत्या कर दी थी। ठीक है, इन दोनों के अंग्रेजों की हत्या करने के पश्चात जो है वो मेरठ से ही 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई थी। तो ये बातें बेटा समझ में आ गई। अब उसके बाद बेटा कारण देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला बेटा हम देखते हैं राजनीतिक कारण। क्या होगा बेटा, राजनीतिक कारण की बात करते हैं। राजनीतिक कारण, कई कारण थे बेटा, आपको याद रखना, 2 राजनीतिक सामाजिक कारण, तीसरा बेटा आर्थिक कारण, ठीक है, चौथा है बेटा धार्मिक कारण, ठीक है, 5वां आप लिख देंगे बेटा सैनिक कारण की बात करते हैं, और
बेटा उसके बाद और छठे नंबर पर अगर याद रखेंगे तो कौन सा बेटा, तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण, ये बेटा याद रखेंगे बेटा। तो प्रमुख रूप से आप लोगों को ये चीजें मालूम हो गई होंगी। 1857 की क्रांति के कौन कौन से कारण थे, तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। तो राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और क्या बेटा, तात्कालिक कारण आपको याद रखना है। तो ठीक है, आपको दो चीजें, आपको तात्कालिक कारण मैंने अभी बता दिया, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले बेटा राजनीतिक कारण में क्या क्या चीजें थी, ठीक है। तो प्रमुख रूप से जो अंग्रेजी जो शासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो प्रमुख रूप से बेटा क्या था, जो राजनीतिक कारण के रूप में उभर कर आया, वो प्रमुख रूप से बेटा ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लोगों का जो है अत्यंत शोषण किया जा रहा था, ठीक है, अत्यंत शोषण किया जा रहा था और लोगों को जो है काफी प्रताड़ित किया जा रहा था, ठीक है। और इसी तरह से सामाजिक कारणों में अगर बात करें, तो समाज में जो प्रमुख रूप से लोग थे उनको भी जो है प्रमुख रूप से प्रताड़ित किया जाना। और आर्थिक कारण के रूप में अगर हम देखें, तो बात करते हैं आर्थिक कारण में, तो जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अतिरिक्त करों में वृद्धि कर दी जा रही थी बेटा, करों में वृद्धि कर दी जा रही थी, है ना, और जो है अतिरिक्त करों में वृद्धि, और उसी समय अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने की स्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करों में तीव्र वृद्धि कर दी, जिससे लोगों ने जो है क्रांति का रूप ले लिया। फिर बात करें धार्मिक कारण की, बात करते हैं धार्मिक कारणों में बात करें तो धार्मिक कारण क्या था बेटा, कि लोगों को जो है ये उसी समय 1857 की क्रांति के समय में लोगों में अफवाह फैल गई कि जितने भी भारतीय हैं इनको सभी को ईसाई बना दिया जाए, ठीक है। ईसाई बनाने को लेकर जो है भारत को एक ईसाई देश घोषित कर दिया जाए, इसके विरोध में लोगों ने जो है क्या कर दिया बेटा, जो 1857 की क्रांति का जो है धार्मिक कारण के रूप में उभर कर सामने आया। सैनिक कारण की बात करें तो सैनिक कारणों में प्रमुख रूप से जो सैनिक कारण था 1857 की क्रांति का प्रमुख रूप से, तो बेटा 1857 की क्रांति का जो सैनिक कारण था उसमें आपको बिल्कुल याद रखना है कि जो सैनिक थे उनमें कौन कौन सा भेदभाव था। तो सैनिकों में जो प्रमुख रूप से था उनके वेतन जो है ब्रिटिश जो सैनिक थे उनको कम वेतन दिया जाता था, उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति नहीं होती थी, फिर उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति का न होना, और बेटा जो सैनिक थे उनको सुदूर जो समुद्र से पार युद्ध करने के लिए भेजा जाता था। जो भारतीय सैनिक जो है जो इसे जो है अशुभ मानते थे, क्योंकि समुद्र पार करना जो है अशुभ था, इस कारण से सैनिक कारण के रूप में आया। और तत्कालिक कारण के रूप में अभी मैंने बताया बेटा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, उस समय जो कारतूस प्रयोग की जा रही थी उन्हें दांत से, ठीक है, दांत से खोलकर अर्थात दांत से जो है उसकी डिग्री निकालकर जो है उसे जो है शूट किया जाता था, जिसके कारण लोगों ने जो है इस तत्कालिक सैनिकों ने इसका विद्रोह कर दिया, ठीक है। तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग तत्कालिक कारण के रूप में है। राजनीतिक कारण में अभी हमने बताया था बेटा, राजनीतिक कारण में ये था कि प्रमुख जो लोग थे जो क्रांतिकारी लोग थे, इन्होंने जो अपने निजी स्वार्थ के पर्पज से न होकर लोगों ने अपने निजी शासन हेतु, ठीक है, जो है अपने देश को आज़ाद करने के लिए जो प्रमुख रूप से अपना राजा जो घोषित कर दिया था, वो किसको कर दिया था, अर्थात किसको घोषित कर दिया था, बहादुर शाह जफर को कर दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है, सामाजिक कारण। अब बेटा इसका जो प्रमुख जो है, इसके जो प्रमुख रूप से कारण पूछे जाते हैं, असफलता के कारण क्या, ठीक है। तो सबसे पहले जो पूछा जाता है क्रांति का समय से पूर्व होना, क्रांति का समय से पूर्व होना, ठीक है। कुशल नेतृत्व का अभाव, कुशल नेतृत्व
नेतृत्व का अभाव, कुशल नेतृत्व का अभाव, ठीक है। क्रांति का समय से पूर्व होना पहला असफलता का कारण था, ठीक है। क्रांति कब होना निश्चित की गई थी बेटा? 31 मई 1857 को, ठीक है। और लेकिन हो कब गई थी बेटा? 10 मई 1857 को, ठीक है। कुशल नेतृत्व का अभाव हो गया बेटा, क्रांति का समय से पूर्व होना, क्रांति का सीमित क्षेत्र में होना, सीमित क्षेत्र में होना, ठीक है। और बेटा क्रांतिकारियों के अलग अलग उद्देश्य। इसका मतलब ये बेटा था, क्रांति का समय से अर्थात भारत के संपूर्ण देश भर न होकर विभिन्न क्षेत्रों पर भी और क्रांतिकारियों के अलग अलग अपने उद्देश्य थे। जैसे अगर आप बात करें दिल्ली का जो बहादुर शाह जफर था, उसको अपनी अंतिम मुगल जो सम्राट था उसको अपनी सत्ता के लिए उसने क्रांति का प्रारंभ किया। अगर बात करें रानी की लक्ष्मीबाई अपने साम्राज्य के बचाव के लिए 1857 की क्रांति को नाना साहब ने अपनी जो है पेंशन के लिए जो है 1857 की क्रांति का प्रारंभ की। तो इसलिए जो है कुशल, तो ये 4 पॉइंट तो आपको याद ही रखने हैं बेटा। ये असफलता के कारण कभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये प्रमुख रूप से 4 कम से कम कारण आपको याद होने चाहिए। तो मैंने आपको कारण बता दिए, असफलता के कारण मैंने बता दिया। ये बेटा बहुत ही प्रमुख रूप से क्वेश्चन आपसे, यही 2 क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ें आपको रटना है, ठीक है। तो कारण आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक और तत्कालीन कारण आपको याद रखना है, और असफलता के कारणों को भी आपको लर्न करना है। अब बेटा बात करेंगे, इसके पश्चात बात करेंगे, क्रांति जो हुई थी वो अलग अलग क्षेत्रों में हुई थी, उनका नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया था। तो जो नेतृत्व किया तो विस्तार तो प्रमुख रूप से कौन कौन से क्षेत्रों में हुआ, ठीक है। तो एक एक करके बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे लखनऊ से बात करेंगे, ठीक है। तो लखनऊ से किसने किया था बेटा? बेगम हजरत महल ने। तो बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखना है, अगर पूछा जा रहा है, झांसी से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, झांसी से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। याद रखना है बेटा। तीसरा आपको याद रखना है बेटा आपको याद रखना है, जैसे नाना साहब। तो नाना साहब जो थे बेटा, जो नाना साहब थे वो कहाँ से बेटा थे? कानपुर से थे, ठीक है। और अगर चौथा पूछते हैं बेटा, ठीक है, तो जो प्रमुख रूप से ज़्यादा पूछा जाता है, अगर पूछा जो सबसे ज़्यादा क्या है बेटा? बिहार, ठीक है। बिहार से कौन कौन से लोग थे बेटा? तो बिहार से कौन थे? कुंवर से, ठीक है। इसके पहले मैंने एक प्रीवियस अभी क्लास बनाई थी आपको, उसमें मैंने आपको इसके विषय में मैंने आपको एक वीडियो इसके पहले शूट किया था, जिसमें आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज मैं इतना ही बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर इस क्लास में बताऊँगा। नेक्स्ट मेरी जो लेक्चर क्लास होगी उसमें मैं और सारी संपूर्ण जानकारियों में जैसे प्रारंभ और परिणाम और विस्तार के विषय में अध्ययन कराएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद।